करते हैं हम, तो वी इंटू आई का स्टार, आई का कंजुगेट यूज करते हैं, समझ रहे हैं? यस सर। मैं स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूँ कुछ, एंटायर स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी अभी कुछ? ब्लैंक दिख रहा है पूरा, ये तो। ब्लैंक दिख रहा है? ये इसमें ना सेटिंग चेंज होने के बाद एंटायर स्क्रीन की विंडो आ रही है। एक सेकंड। तब तो ये बताते जाओ ना कि जैसे हम वी आई कॉस फाई भी करते हैं, कहीं पे वी आई साइन फाई करते हैं, तो वी आई साइन फाई क्या होता है? सर रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर। तो दैट मीन्स यू कैन से दैट थ्री फेज पावर या कॉम्प्लेक्स पावर इज द एक्टिव और रिएक्टिव। यस सर। और जो एक्सप्रेशन के तौर पर अगर ये देखें, तो एक्सप्रेशन के तौर पर हम किस तरह से यूज करते हैं? अब बताओ, अब दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। लेकिन ये ब्लैंक है, इसकी जगह पे प्रिंट होता है। एक सेकंड अभी। इसमें एक वो भी यूज करते हैं हम, ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल। पावर ट्राइंगल पता है किसी को? ये बताओ, ये स्क्रीन दिख रही है जो मैंने अभी खोली है? यस सर। मैं बोल रहा हूं कि हम एक रिप्रेजेंट करते हैं पावर ट्राइंगल। पावर ट्राइंगल जो लिख रहा हूं मैं, वो दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये बता सकते हो पावर ट्राइंगल में एक्स एक्सिस, जैसे मान लो हमने ये लिया एक ट्राइंगल, इस तरह से बना रहे हैं हम, ठीक है? ये, तो ये है हमारा पावर ट्राइंगल। अब इसमें मुझे ये वाली ये इस लाइन का बारे में बताओ, ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सर रियल एक्सिस। नहीं, रियल एक्सिस वो एक्सिस में हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस तरह से हो गया कि रियल और कंजुगेट कर देंगे आप इसको। मतलब इस लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? क्योंकि पावर ट्राइंगल है, यहाँ पर पावर के टर्म्स हम यूज करेंगे, तो पावर के टर्म यूज जब हम करते हैं, कुछ टर्म इस तरह से पावर के जो इसमें ट्राइंगल में जो टर्म आते हैं, वो एक आता है कि ट्रू पावर, ठीक है, ट्रू पावर होता है। और सेकंड वन इज रिएक्टिव पावर। बताओ, ये टर्म सर तो नाम तो सुना ही है। ट्रू पावर सर। ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर एंड पावर ट्राइंगल के टर्म बता रहा हूं मैं ये। और एक टर्म होता है आपका ये एपरेंट पावर। आर यू गॉट इट? ये दिख रहा है ना आपको? क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ, फुल स्क्रीन देखते हैं इसमें पूरा ना। ठीक है, कोई परमिशन मांग रहा है ज्वाइन करने की।
सबमिट कर देते हैं। यस, सो ट्रू पावर का एक्सप्रेशन होता है P, रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन होता है Q, एंड एपरेंट पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई बताएगा? एक्स, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो हम एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं, उस एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये बताओ। Sir, true power. ट्रू पावर, वेरी गुड। दिस वन, एंड दिस वाई एक्सिस पर Sir, reactive power. reactive power, that is Q, and this one is Apparent power. apparent power, this is S। तो इस तरह से हम S का जो एक्सप्रेशन है, जो यूलर्स फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, S इक्वल्स टू P प्लस JQ। आर यू गॉट इट? ये Yeah, sir. ठीक है। तो P प्लस JQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला टर्म हो गया आपका रियल टर्म, जैसा अनुराधा ने बताया था अभी स्टार्टिंग में, और Q वाला टर्म हो गया हमारा रिएक्टिव वाला कॉन्जुगेट टर्म। ठीक है। और जो P को रिप्रेजेंट करेंगे, P क्या होगा यहाँ पर? VI cos फाई, एंड रिएक्टिव पावर का टर्म Q का टर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? VI, आगे क्या आएगा? Sin phi. साइन फाई। तो साइन फाई वाला जो टर्म हो गया वो इमेजिनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉस फाई वाला जो टर्म हो गया वो रियल टर्म को यूज कर रहा है। और ये तो हम एसी पावर के लिए बात कर रहे हैं। जब हम डीसी पावर मेजरमेंट करते हैं, तो डीसी पावर में हम मेजरमेंट के लिए क्या बोलते हैं? उस टाइम में पावर जो होती है वो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज VI। ठीक है। और फिर हम जब इसमें एसी में आते हैं, एसी में आ रहे हैं हम, एसी में एसी के लिए जो पावर यूज करते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन S इक्वल्स टू V इंटू आई, और I का जो कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है। डीसी में जब मेजरमेंट करते हैं डीसी पावर में, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लेते हैं हम? V मल्टीप्लीकेशन इंटू आई, इजंट इट? लाओ। Yes, sir. तो इसमें मैं जो हमने रियल पावर जो हमने दिखाया था, यानी कि पी को रिप्रेजेंट किया हमने कैसे? VI cos फाई। इसकी यूनिट क्या होगी? VI cos फाई की यूनिट क्या होती है? KVA, sir. नहीं, केवीए कैसे होगी? VI cos फाई बोल रहे हैं हम। दिस वन इज वॉट, W, वॉट। ठीक है। Q, Q को रिप्रेजेंट हमने किस तरह किया? VI sin फाई। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट बताओ। VI sin फाई की यूनिट क्या होती है? केवीए बता रहे थे आप, तो केवीए में थोड़ा सा ध्यान करो। VI sin फाई की यूनिट क्या होती है? किसने बताया था?
कि हम वी आई की यूनिट वी मतलब वोल्ट एम्पियर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अनुराधा? यस सर। हाँ, वी सर आई इसकी भी साइन। वॉट होगी। इसकी वॉट नहीं होती है, के वी ए और आर, ये रिएक्टिव, आर फॉर रिएक्टिव, यस सर। तो के वी ए आर बोलते हैं। और एक एस है, एस, एस जो भी हमने यहाँ दिखाया, ये वी इंटू आई का कॉन्जुगेट, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी आई। ये इसकी यूनिट क्या होगी? वी इंटू आई की यूनिट क्या होगी? सर वोल्ट एम्पियर। हाँ, के वी ए क्या है या वोल्ट एम्पियर वी ए। ठीक है, तो के वी ए के फॉर्म में रहती है क्योंकि पावर थोड़ा सा बड़ी रहती है ना ये। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ये तो तीन एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिए कि P हो गया वी आई कॉस फाई, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया वॉट से। Q हो गया वी आई साइन फाई, दैट इज रिएक्टिव पावर, यूनिट हो गई किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, के वी ए आर। S हो गया एपरेंट पावर और यूनिट हो गई के वी ए। क्लियर हुआ है ये सभी को? यस सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब हम कॉम्प्लेक्स पावर, मतलब जब कॉम्प्लेक्स पावर एक टर्म है, मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले, फिर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एस, एस इक्वल टू वी इंटू आई का कॉन्जुगेट। तो इसमें हम आई का कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं? क्या हम वोल्टेज का भी कॉन्जुगेट ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट v इंटू आई भी कर सकते हैं? ये कंजुगेट कंजुगेट क्यों कर रहे हैं हम, थोड़ा सा बताइए आप। सर क्योंकि हमको ना रियल और रिएक्टिव पावर दोनों चाहिए, मतलब कि पावर फैक्टर चाहिए। डीसी में तो नहीं चाहिए होता है, एसी में चाहिए होता है, नहीं इसलिए लेते हैं ठीक है, सर। हाँ, हम डीसी तो हम नहीं मेजर कर रहे हैं ना, तो इसको हम हटा देते हैं, हम यहाँ पर एसी की ही बात कर रहे हैं। तो क्या हम यस सर। वोल्टेज का कॉन्जुगेट यूज कर सकते हैं, या हम आई का कॉन्जुगेट करते हैं तो क्यों करते हैं, और वोल्टेज का कॉन्जुगेट नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा एक आइडिया हल्का सा, नहीं बाकी का मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताता हूँ तो क्यों हम लेते हैं। बताओ। मेरा क्वेश्चन अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि वाई वी टेक कॉन्जुगेट ऑफ करंट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर। वाई वी टेक conjugate of current for calculating the complex power। बता सकता है कोई? कुछ भी, थोड़ा जो भी ध्यान आ रहा हो, आप लोग घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हो। बताओ। शिवांश? शिवांश आप सुन रहे हैं? यस सर। हाँ। अनुराधा? यस सर। राजेश? राजेश? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन यही है जो स्क्रीन पर खोला हुआ है, स्क्रीन शेयर हो, स्क्रीन दिख रही है आपको? सर मैंने जस्ट अभी की सर ज्वाइन क्लास। अच्छा अच्छा, कि वाई वी टेक कंजुगेट ऑफ करंट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर। हियर हम यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स पावर का एक्सप्रेशन शो किया है। तो ये है क्वेश्चन। और कोई? आयुष? शुभम? यस सर। अनुराधा, आयुष, दीपक, दुष्यंत, हिमांशु, कौशिक, मानसी, मोहित, ऋषभ, रोहित, सौरभ, शिखर, शिवम, शिवांश, शोभित, शुभम चौहान, शुभम रतुड़ी, विशेष, विवेक उनियाल, इतने लोग हैं। आप में से कोई भी थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा कुछ बताइए इसके बारे में कि हम कॉम्प्लेक्स पावर को जब कैलकुलेट कर रहे हैं वी आई कॉन्जुगेट, मतलब आई का ही कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बताओ। इस तरह एग्जिस्ट कर लेगा। क्या करने के लिए? क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है। वाई टी अनुराधा, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया? यस सर। शिवांश, Yes, sir. वाई बी टी कंजुगेट ऑफ करंट फॉर, तो बताओ, थोड़ा सा आइडिया तो दो, हल्का सा, जो भी समझ में आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि सही हो। वाई बी टी कंजुगेट ऑफ करंट फॉर कैलकुलेटिंग द, सर कॉम्प्लेक्स पावर में फिर तुम्हारी आवाज खराब हो रही है और डिस्टर्बेंस आ रहा है। राजेश, बंद करो, तुम अपने म्यूट करो। ये है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है। अच्छा चलो, ये तो है, ये क्वेश्चन था मेरा कि वाई वी टेक कंजुगेट ऑफ करंट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर को रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं, S इक्वल्स टू V इंटू आई का कंजुगेट, ठीक है। ये तो एक्सप्रेशन हो गया इसका, S का। मान लो हम एनी है कंजुगेट यूज ही ना करें, मान लेते हैं कोई एक लोड है, एक लोड हमने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, ठीक है। सर इस फेस के लिए फेस की वजह से यूज करता हूँ। चलो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा शायद समझ में आ जाए। हम कॉम्प्लेक्स पावर मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर मेजरमेंट नहीं, हम कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। और एक हम ये लोड ले रहे हैं, लोड हमने ले लिया, कोई मान लेते हैं कि एक 5 एंगल 90 डिग्री का एक लोड ले लिया है, यानी कि लोड है इन, मतलब इस तरह से हो सकता है कि ये लोड दिया है ये, और इसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज सोर्स को यूज किया है वो है, ये वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं 5 एंगल 30। या आप अपनी कॉपी भी कुछ निकालिए, उसमें लिखते भी जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना सारा कुछ एक संग नहीं लिख पा रहा हूँ, पेंट में भी लिखने में दिक्कत आ रही है। ये क्लियर हो रहा है ना, ये क्या लिखा है? 5 एंगल 30 है Yes, ये, sir. और ये हो गया 5 एंगल 90। तो ये लोड है, लोड यानी कि जेड, और ये वोल्टेज V, ठीक है। ये वैल्यू दे दी मैंने। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ करंट जो फ्लो करेगा, उस करंट की वैल्यू क्या होगी? ये बता सकते हो? करंट थ्रू द लोड। यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं कि करंट थ्रू लोड, करंट बताना है, करंट थ्रू द लोड, लोड के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो कर रही है? एस मतलब आई इक्वल टू क्या होगा? सर वी जीरो। अपॉन जेड। ये होगा करंट, अनुराधा, Yes, ठीक sir. है। वोल्टेज यहां पर कितना है? 5 एंगल 5 30. एंगल 30, वेरी गुड। जेड कितना है, लोड कितना है यहां पर? 5 एंगल 90. 5 एंगल 90। तो यहां करंट कितना हो गया? करंट कितना हो गया? जीरो सर, जीरो सर एंगल 0 -60। अरे -60. ये जीरो कैसे हो रहा है? 5 डिवाइडेड बाई 5 1 हुआ ना, 1 यस सर। एंगल 1 एंगल -60। बताओ यस सर। Yes, sir. अनुराधा, जीरो तो नहीं हुआ ना? नो सर। तुम इतनी यूलर्स फॉर्म और ये सब इतने टेक्निकल वर्ड यूज बता दे रही हो, ये नहीं बता रही है।
बता पा रही हो कि करंट कितनी होगी। इसलिए तो मैंने देखो 5 एंगल 90 और 5 एंगल 30 क्यों ले रहे हैं। कैलकुलेशन करना चाहे तो हम और भी चीज वैल्यू ले सकते हैं, बताओ। यस सर। तो यहाँ करंट की वैल्यू होगी 1 एंगल -60, ठीक है। और जब हम पावर मेजर मतलब पावर कैलकुलेट करते हैं एस, तो एस मैंने अभी बोला है कि हम कंजुगेट नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं विदाउट कंजुगेट, V इंटू आई, ठीक है। यहां पर V कितना है, वोल्टेज कितना है यहाँ पर, वोल्टेज सोर्स 5 एंगल 30, ठीक है। और करंट कितना है यहाँ पर 1 एंगल -60, ठीक है। तो यहां पर जो हमें पावर मिली विदाउट कंजुगेट वी आर नॉट यूजिंग हियर कंजुगेट, विदाउट कंजुगेट पावर कितनी हमको मिल रही है 5 एंगल, बताओ कितना आ रहा है एंगल, अनुराधा बताएगी। सर 5 -30। -30, ठीक है, ठीक है। तो ये हमको ये पावर मिली, ठीक है। इसको अब देखो, इसको फेजर डायग्राम से समझें अगर हमको ये वाला टर्म एक है ये 5 एंगल 30, इसमें एंगल कितना पॉजिटिव एंगल है 5 एंगल 30 हम बोल रहे हैं। इस तरह से एक ये कोई हमने रेफरेंस लाइन ले ली, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। 5 एंगल 30 किधर की तरफ होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। 5 एंगल 30 V, दिस इज व्हाट V, तो 5 एंगल 30 में ये ऊपर जाएगा क्योंकि एंगल पॉजिटिव है ये इसको हम बोलेंगे V क्या हो गया ये 5 एंगल 30, क्लियर हुआ शिवांश। सर नेगेटिव एंगल ऊपर कैसे ले लेंगे? नेगेटिव का एंगल लिया ये, तो ये 5 एंगल -30 लिखा है मैंने, -30 लिखा है ये मैंने, ये V यहां से लिया ये, अच्छा V ये V एच की, ओके सर ओके, तब तो ऊपर ही आएगा। मैं किसी और कलर से दिखाऊंगा, ये वाला V, ये नहीं कह सर रहा मैं हूँ। एस के लिए लगा, एस हाँ के लिए कह रहे थे आप। नहीं तभी तो मैं वोल्टेज और करंट दोनों दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये V सर मैं दिखाया एस के मैंने, लिए बोल रहा था। ठीक है। सॉरी सर। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है ये दिस इज व्हाट, ये करंट किया था हमने, ये कितना आया था 1 एंगल -60। 1 एंगल -60, तो 1 एंगल -60 अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या से मिलेगा यहाँ पर, यस सर ये डाउनवर्ड। ये चला जाएगा आई क्या है यहाँ पर 1 एंगल -60, ये वाला एंगल ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री एंगल हो गया, यस सर। ठीक है। जब हमने विदाउट कंजुगेट हमने यूज किया था, जब हमने कोई भी कंजुगेट नहीं लिया, तो उस कंडीशन में जो हमें एस मिला यानी जो पावर मिली, पावर का एंगल कितना मिल रहा था हमको 5 एंगल -30, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर विदाउट कंजुगेट मतलब अभी हम कोई कंजुगेट यूज नहीं कर रहे थे, पावर हमको कितनी मिल रही है 5 एंगल -30, ठीक है। और अब हमने इनको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया तो V का एंगल हमें प्लस का 30, I का एंगल माइनस का 60। तो अगर अब मैं ये आपसे ये पूछूं कि V और करंट I इन दोनों के बीच में, इनके दोनों के बीच में ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, क्लियर हो रहा है, ठीक है।
अब ये यहां तक इतना क्लियर है ना? अभी अभी कोई इसमें डाउट तो नहीं है? नो सर। अब मैं इसमें यहाँ वो यूज कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स, मतलब कंजुगेट यूज करता हूँ। तो कंजुगेट यूज करूंगा तो एक्सप्रेशन मेरा किस तरह से हो जाएगा? v इंटू आई का कॉन्जुगेट। तो आई का कॉन्जुगेट जब होगा, जैसे v, कंजुगेट का कॉन्सेप्ट तो पता है ना? कंजुगेट का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना। जैसे आई यहां पर है 1 एंगल -60, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब करूंगा मैं आई का, तो कितनी वैल्यू देगा वो हमें? आई की वैल्यू 1 एंगल -60 है। अगर मैं इसको कंजुगेट करूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? शिवांश, कोई भी नहीं बता रहा है क्या? सर 1 cos 6 minus 60 प्लस j 1 cos minus 60 ऐसे 1 sin minus 60 करेंगे, अरे तुमको इसका फिर मतलब उसके ये बाद नहीं सॉल्व। है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं मालूम है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसे कहते हैं? मालूम है सर, cos 6 मतलब cos थीटा प्लस j sin थीटा में करते हैं ना उसको कन्वर्ट। किसको? सर जो कॉम्प्लेक्स में रहता है, मतलब i कॉम्प्लेक्स में है तो i को करेंगे। मैं तो कॉम्प्लेक्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अब उसका आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना है। सर इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी सर इसकी। पोलरिटी चेंज हो जाएगी, वेरी गुड। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि करंट की वैल्यू 1 एंगल -60 है, तो इसका मुझे कंजुगेट कर देना, तो क्या मिलेगा वैल्यू मुझे इसकी? क्या मिलेगी आई की? 1 एंगल 60। 1 एंगल 60। और v है यहां पर 5 एंगल 30। अब मैं यहां लिख देता हूं ये ना, v हमारा यहां पर कितना है? 5 एंगल 30। आई का कंजुगेट यूज कर दिया मैंने, आई का कंजुगेट यूज कर रहा हूं। आई मेरा यहां पर कितना है? 1 एंगल -60। इसका कंजुगेट कर रहा हूं मैं ये, इसलिए स्टार यूज कर रहा हूं ना मैं। तो यहां पर एस कितना हो जाएगा? अब 5 एंगल 30 तो 5 एंगल 30 ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। 1 एंगल -60 का कंजुगेट कर दिया मैंने, तो 1 एंगल -60 कंजुगेट किया तो मेरे को कितना मिलेगा? 1 एंगल 60। ठीक है, बताओ 1 एंगल 60 मिलेगा। यस सर। तो अब एस कितना मिल गया मेरे को? एस कितना हो गया यहाँ पर? 5 एंगल 90। 5 एंगल एंगल 90। ठीक है। अब इस 5 एंगल 90 का, अब अनुराधा बताएगी, अनुराधा को मालूम है। अब इसका मुझे कॉम्प्लेक्स टर्म यूज करना है। इसका रियल टर्म कितना होगा? 5 एंगल 90 को का रियल टर्म, दैट इज, मान लो मैं कहूं पी, यस सर। पी कितना होगा? अभी हमने इम्पीडेंस पावर ट्रायंगल दिखाया था। पावर ट्रायंगल में पी क्या होता है? जिसको हम वी आई कॉस फाई, ट्रू पावर भी बोलते हैं ना, वी आई कॉस फाई। ठीक है। तो यहां पर पी कितना होगा? यहां पर इसके लिए बताएं, क्योंकि यहां मैंने एस कितना लिख दिया है, एस इस तरह से लिख दिया ना मैंने, वी इंटू आई और एंगल। तो वी आई कॉस फाई कितना हो गया? 5 cos 90। यस सर। 5 cos 90 कितना हो गया? 0। 0। और रिएक्टिव पावर Q, 5 वी आई sin 5। साइन 5, दैट इज 5 साइन 90। 5 साइन 90 कितना हो गया? 5। 5।
अब देखो हमने ना दोनों तरह से करके देखा। एक तो हमने विदाउट कॉन्जुगेट यूज किया, तब हमको पावर कितनी मिल रही थी, 5 एंगल -30, ठीक है। फिर एक हमने कंजुगेट यूज किया, तब हमको पावर कितना मिला, 5 एंगल 90, ठीक है। और फिर एक और हमने एक यहां पर आपको जो रिप्रेजेंट किया है, एक तो मैंने विदाउट कंजुगेट में पावर दिखाई है और एक बार दिखाई है विद कंजुगेट, और एक मैंने आपको दिखाया है यहां पर फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम से खुद देख करके मुझे जितना बताओ, मैंने यहां आपसे पूछा भी था कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल दिख रहा है हमें, वोल्टेज और करंट के बीच में हमें एंगल कितना दिख रहा है, 90। 90। तो यहां पर जो हम कॉन्जुगेट यूज कर रहे हैं, कॉन्जुगेट यूज करने का हमें जो मेरा क्वेश्चन यही था, व्हाई वी टेक कॉन्जुगेट ऑफ करंट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर में हम कॉन्जुगेट यूज करते हैं, लेकिन हम क्यों यूज करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमने कंजुगेट यूज करने से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 5 एंगल 90, और वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो है 90। तो यानी कि कंजुगेट करने से, कंजुगेट का यूज करने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हमको दोनों के बीच का एक एंगल मिल जाता है। क्योंकि जब भी हम पावर फाइंड आउट करते हैं, पावर फाइंड आउट करने के लिए जब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ हमें उन दोनों के बीच के पावर एंगल का भी मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है, पावर हम उसी को बोलते हैं जब हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ उन दोनों के बीच के पावर एंगल को भी मल्टीप्लाई करें। बताओ अनुराधा, अब क्लियर हुआ क्या? कॉम्प्लेक्स पावर जो हम बोल रहे हैं, कंजुगेट जो यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं कि वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो पावर एंगल है उसका भी मल्टीप्लाई करना है। शिवांश, यस सर, क्लियर है सर। क्लियर हुआ? बताओ। यस सर, यस सर, क्लियर है। नहीं, क्लियर तो सब हो जा रहा है, लेकिन वही है ना कि बता तो नहीं हो सही से। तो यहाँ पर हमने एस एस कैलकुलेट किया, मतलब एस यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पावर बोल रहे हैं। एस इज व्हाट, अपरेंट पावर। कॉम्प्लेक्स पावर, नॉट, हाँ वही अपरेंट पावर, वी आई स्टार, ठीक है। तो जब हम इतना समझ में आया कि अगर हम कंजुगेट यूज नहीं करेंगे, तो कंजुगेट यूज ना करने के टाइम पर क्या हो जा रहा है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जब एंगल देख रहे हैं हम, तो उन दोनों के करंट के एंगल का क्या हो जा रहा था, एडिशन हो जा रहा था। देखो फिर से हम एक बार और दिखाना चाहूंगा मैं, ये कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम, ये बताओ पहले तुम। नो सर, नो सर। सर आवाज जैसे कट रही है बीच बीच में। जैसे हम यूज करें हम विदाउट कंजुगेट, विदाउट कंजुगेट में एस एस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो वोल्टेज और करंट देखेंगे हम। यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किस तरह से देखा था कि वोल्टेज की कुछ वैल्यू थी एंगल के साथ। जैसे वोल्टेज की कुछ वैल्यू है, मान लिया कोई एक एंगल है थीटा, ये वोल्टेज एंगल थीटा, और करंट की वैल्यू है, करंट की कुछ एंगल के साथ वैल्यू है आई एंगल अल्फा। तो यहाँ पर जो हमें एस की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, V इंटू आई एंगल थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहां पर जो हमें एस की वैल्यू मिली वो किस तरह से मिली, वी आई थीटा प्लस अल्फा। क्लियर? ये तो विदाउट कंजुगेट हो गया। अगर हम अब यूज कर लें विद कंजुगेट, विद कंजुगेट में अगर हम जाएं तो एस की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, एस क्या हो जाएगा, एस वी इंटू आई, आई का स्टार। अब हम क्या कर रहे हैं, वी तो है हमारा एंगल, वी एंगल थीटा,
ठीक। और आई, आई कितना है, आई एंगल अल्फा, और इसका हमें लेना है कंजुगेट। तो कंजुगेट करेंगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज होगी यानी कि एंगल, एंगल अगर प्लस का एंगल है तो वो माइनस का एंगल बन जाएगा, वो माइनस का एंगल है तो प्लस का एंगल बन जाएगा। क्लियर है? तो जैसे हम आई एंगल अल्फा बोल रहे हैं और इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई एंगल ऑफ माइनस अल्फा। वी एंगल थीटा कंजुगेट लिया तो क्या मिला, आई इंटू माइनस ऑफ अल्फा। पावर की वैल्यू कितनी मिली, v इंटू आई एंगल हो गया थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमें s की वैल्यू मिल गई। यस सर। ये वाला टर्म तो है विदाउट कंजुगेट, ये वाला टर्म है विद कंजुगेट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेजर, फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कोई हमने ये ले लिया रेफरेंस, ये रेफरेंस लेवल ले लिया, ठीक है। रेफरेंस के बाद हम वोल्टेज वी एंगल थीटा, तो वी एंगल थीटा मान लो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो हो गया वी एंगल थीटा। और करंट आई, आई एंगल अल्फा, क्योंकि हमारी करंट की वैल्यू कितनी है, आई एंगल अल्फा है, तो आई एंगल अल्फा हम यहां ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ थीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि अल्फा हमारा एंगल क्या है, थीटा से छोटा है, अल्फा इज लेस देन थीटा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर लैगिंग आई। आर यू गेटिंग? तो ये वाला जो एंगल है ये तो थीटा है, और ये वाला एंगल ये अल्फा है। आर यू गेटिंग? अब आप खुद देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है ये कितना एंगल मिला हमको, दिस एंगल माइनस अल्फा, दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज अल्फा। दोनों के बीच का एंगल हमें देखना है, वी और करंट के बीच का, तो ये एंगल हमें तभी मिल रहा है थीटा माइनस अल्फा। ये हमें कब मिल रहा है, जब हम कंजुगेट यूज कर रहे हैं, विद कंजुगेट यूज कर रहे हैं, इस वाले टर्म में मिल रहा है, यहां पे तो नहीं मिल रहा। विदाउट कंजुगेट में क्या हो जा रहा है, थीटा और अल्फा, थीटा और अल्फा इन दोनों का एडिशन हो जा रहा है यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर, और यहाँ हमें एक एंगल का डिफरेंस मिल रहा है। तो पावर बेसिकली क्या होती है, पावर किसको बोलते हैं, जब हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ वोल्टेज और करंट के बीच के पावर एंगल को भी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज का एंगल तो हमें मिल रहा है, देखो वोल्टेज का एंगल है वी एंगल थीटा, करंट का एंगल है आई एंगल अल्फा, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल थीटा माइनस अल्फा, और ये वाला टर्म हमें विद कंजुगेट में ही मिल रहा है। बताओ दीपांशु, दीपांशु है? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स पावर यूज कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्टिंग में यही था कि व्हाई वी यूज कंजुगेट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर। तो यहाँ ये मतलब ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम वोल्टेज और करंट के बीच का पावर एंगल देखना है हमें, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कंजुगेट। तो आंसर क्लियर हुआ कि हमें, तो यहां पर हम आंसर क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मेरा इस तरह से था कि व्हाई वी टेक कंजुगेट ऑफ करंट फॉर कैलकुलेटिंग द कॉम्प्लेक्स पावर। So we are calculating here complex power and we have to find out the power angle between voltage and current. That's why we use conjugate of current. ये मेरा यहाँ पर डेरिवेशन हो गया इस तरह से, क्लियर हुआ ये? जी सर। कोई डाउट है बताओ। देखो विदाउट कॉन्जुगेट भी हमने करके देख लिया, विदाउट कॉन्जुगेट में क्या हो जा रहा था कि वो थीटा और अल्फा दोनों ऐड होकर मिल रहे थे, जबकि हमें
जब हम पावर फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक टर्म हो गया वोल्टेज, एक टर्म हो गया करंट, और हमें इन दोनों के बीच का क्या क्या चाहिए, हमें पावर एंगल के इन दोनों के बीच का दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस चाहिए। तो ये एंगल डिफरेंस Yes, हमें विद कॉन्जुगेट में ही मिल रहा है, विदाउट कॉन्जुगेट में तो नहीं मिल रहा है। विदाउट कॉन्जुगेट में तो वो थीटा प्लस अल्फा हो जा रहा है, जबकि मतलब आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है। क्लियर हुआ कि वी आई ना यूज करके, ये वी आई ना यूज करके हम वी आई स्टार यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर कॉम्प्लेक्स पावर एक्सप्रेशन, दिस वन। सर अपरेंट पावर के केस में भी सर सेम होगा ऐसा? अपरेंट पावर उसी को तो बोल रहे हैं हम, एस इसको बोल रहे हैं ना, वी आई को बोल रहे हैं। yes sir, yes sir. जब हम कॉम्प्लेक्स की पावर, कॉम्प्लेक्स पावर डिफरेंस की पढ़ा बात था करते हैं, हैं? आवाज कट रही है राजेश, क्या कह रहे मैंने हैं? जैसे हल्का सा डिफरेंस पढ़ा था हाँ, क्या डिफरेंस पड़ा है? कॉम्प्लेक्स पावर अपरेंट पावर के बीच में। एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है, एक में से हाँ। मैग्नीट्यूड होता है और दूसरे में मैग्नीट्यूड प्लस। देखो, जो एपरेंट पावर आप बात कर रहे हो, एपरेंट पावर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एपरेंट पावर जो अभी देखो इसमें दिखाता हूँ, एक सेकंड, अभी यहाँ पर हमने यूज नहीं करा था। ये दिख रहा है आपको, ये वाली स्क्रीन दिख रही है पावर ट्रायंगल वाली? Yes sir. तो ये पावर ट्रायंगल में है, ये एपरेंट पावर जो हमने ये ले रहे हैं हमने एस यहाँ पर ये है एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, तो वो रियल और कंजुगेट नहीं है, रिएक्टिव है ये रिएक्टिव है, और ये पेंट में नहीं खुला हुआ है ना। कंजुगेट तो पूरा टर्म मतलब जो उसको करते हैं, ये रिएक्टिव पावर है ये क्यू। तो रियल और रिएक्टिव, और जब हम वी आई कॉस फाई प्लस जे वी आई साइन फाई करेंगे तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, एंगल नहीं देगा। तो एपरेंट पावर जो टर्म है एस एपरेंट पावर, ये पावर ट्रायंगल है, पावर ट्रायंगल में है ये। तो अभी तो हम इस समय इसकी बात कर रहे हैं, ये वो पावर ट्रायंगल हो गया। ये इसको सही कर लेते हैं, कंजुगेट नहीं है, ऊपर मैंने रिएक्टिव भी लिखा है, यहाँ मैं कंजुगेट, क्योंकि मैं क्वेश्चन मेरा कंजुगेट पे था। तो दिस इज बेसिकली रिएक्टिव। बताओ क्लियर तो हो गए थे आप? तो यहाँ पर जो आप एपरेंट Yes. पावर बोल रहे हो, एपरेंट पावर बेसिकली एस इक्वल्स टू, अगर हम उस पावर की टर्म में जैसे पी प्लस जे क्यू बोले, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वी आई कॉस फाई, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, वी आई कॉस फाई प्लस जे, और क्यू की वैल्यू क्या है, वी आई साइन फाई। जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वी आई कॉस स्क्वायर फाई प्लस वी आई साइन स्क्वायर फाई, मतलब वी आई को बाहर ले लें तो अंडर रूट के अंदर हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दैट इज 1। तो यहाँ पर एस की जो वैल्यू होगी वो वी आई हो जाएगी। वो हमें पावर ट्रायंगल से भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पावर ट्रायंगल ये एस, तभी तो हम यहाँ एस की वैल्यू जो बोल रहे हैं वो वी आई बोल रहे हैं, पी की वैल्यू बोल रहे हैं हम वी आई कॉस फाई, और क्यू की वैल्यू हम बोल रहे हैं यहाँ पर वी आई साइन फाई। क्लियर है? तो ये रियल, हाँ यस सर। सर बट हाँ बताओ। सर जो डायरेक्शन का है सर, मतलब सिग्निफिकेंस का सर, मतलब कि एक में कुछ होगा सर इसके लिए, कुछ प्रूफ समथिंग, क्या चीज, फिर से बताओ, फिर से। जिससे आवाज हम कट मतलब जाती है। एकदम से बता सकते हैं कि उसमें डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है और अपरेंट वाले में नहीं कर रही है। किस में बताएं? तो जैसे सर कॉम्प्लेक्स में डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है एंड हाँ, तो- अपरेंट में नहीं करती है, तो मतलब ये तो जैसे पढ़ा है हमने, पर मतलब कहीं भी प्रूव हो सकता है इसका कि मतलब जैसे हमें पता चल जाए
एकदम कंफर्म हो जाए जिससे। क्या चीज कंफर्म हो जाए कि कॉम्प्लेक्स, देखो पावर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं ना, मतलब सुन लो यस आप, पावर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हम किसी लोड के अक्रॉस ही फाइंड आउट करेंगे, यस ठीक सर। है। और जो थ्री फेज मतलब एसी में कॉम्प्लेक्स ही लोड ही लगाया जाता है, रियल और रिएक्टिव का ही जोड़ करके लगता है, वो कॉम्प्लेक्स लोड लगाते हैं हम। यस तो कॉम्प्लेक्स लोड जब हम लगा रहे हैं मतलब एक रियल और रिएक्टिव को जोड़ करके, क्योंकि वो ना तो हम ये कह सकते हैं कि प्योरली रेसिस्टिव है, ना हम ये बोलते हैं कि प्योरली इंडक्टिव है, ना हम बोलते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव है, तो इनकी ये इंडक्टिव नेचर कैपेसिटिव नेचर इनके मिक्स्ड रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लोड लग रहा है यानी कि मतलब इस तरह से लोड जब हम लगा रहे हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं ना हम जिसको, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड, यस सर। जेड क्या होता है, जेड इज बेसिकली व्हाट, आर प्लस जे क्यू, L हाँ ये आर प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स, एक्स लेते हैं ना हम यहां पर, एक तो हो गया रेसिस्टेंस और एक हो यस गया सर। रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस में इंडक्टिव भी हो सकता है एक्सएल और कैपेसिटिव भी हो सकता है एक्ससी, तो आर प्लस जे एक्सएल या फिर आर माइनस जे एक्ससी, ठीक है। तो जब हम इम्पीडेंस यानी कि लोड, लोड को भी जब हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि रियल और इमेजनरी, रियल और इमेजनरी का मिक्स्ड जब हम ले रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लोड बन गया। तो कॉम्प्लेक्स लोड के अक्रॉस जब हम पावर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमको मिलती है कॉम्प्लेक्स पावर। और कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट। अब वो लोड किसी वोल्टेज के अक्रॉस लगा है, उससे फ्लो होने वाली कोई करंट होगी, तो उस करंट, वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के बीच में कितना पावर एंगल है उसको देखेंगे। इसीलिए जब कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट कर रहे हैं तो दोनों के बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच का पावर एंगल देखने के लिए हमें करंट का कंजुगेट वैल्यू लेनी पड़ती है, करंट की जो पोलरिटी है, पोलरिटी अपोजिट करनी पड़ती है गिवन पोलरिटी से। बताओ क्लियर हुआ इजंट इट? यस सर, तभी तो V और I के बीच का एंगल आएगा। ठीक है।